ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर अपने लिए, अपनों के लिए और उस हर रिश्ते के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है, सभी के लिए, सबके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे वर्तमान के लिए हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और दुआ करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ और मस्त ही रहो। दुख की परछाई भी आपके आंगन में ना हो, दुख की परछाई आपके जीवन में ना हो। हमेशा सुख दो और सुख पाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो बांटते हैं वो बढ़ता है, तो क्यों ना खुशियाँ बांटी जाएं। और जिस चीज़ में इंसान को बहुत खुशी मिलती है, भगवान उसे वो ज़रूर देता है। इसलिए खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि जो देखेंगे, जो बांटेंगे, वो पाएंगे ही पाएंगे। क्योंकि जब बीज बोया है तो फसल हमें वैसी ही मिलेगी जैसा हमने बोया है। अच्छा तो अच्छा, नहीं अच्छा तो बाबा मालिक है ना। लेकिन हम तो दुआ यही करते हैं, प्रभु जो हमसे प्रेम करते हैं उन्हें भी सदा खुश रखना, जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं उन्हें भी सदा खुश रखना, और उन लोगों के अंदर भी प्रेम जागृत हो जो किसी से प्रेम नहीं करते, या फिर जो तकलीफ़ में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं। उनकी चिंता को ख़त्म करो मेरे मालिक, रहम नज़र करो, दया करो, सबका भला करो। आपको पता है ना, हमारे जीवन में कुछ लोगों का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो कई लोग तो होते हैं और कई लोग बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, और इंसान के दिए हुए धोखे, धोखे लाइक विश्वासघात, ये एक अच्छे खासे इंसान को भी बदल देते हैं। जिस प्रकार अच्छाई हमें बदलती है ना, उसी प्रकार बुराई भी हमें बदलती है। अच्छाई को हमें बदलने में वक्त लगता है, लेकिन बुराई हमें बहुत जल्दी बदल देती है। ये आपने भी नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में कि बुरी चीज़ें दिमाग में बहुत जल्दी आती हैं। हमारे घर का कोई व्यक्ति अगर लेट आ रहा है ना, तो हमारे दिमाग में 100 सवाल चलने लग जाते हैं। पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और वहीं अगर हम अच्छे ख्याल देखें तो बहुत कम आते हैं। इसीलिए ख्यालों के चक्कर में ना पड़े। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, जब भी मन ख़राब हो जाए, विचलित हो जाए, कुछ गलत सोचने लग जाए, उस वक्त आपके पास एक बहुत अच्छा मंत्र है जो आप करके अपने मन को शांत कर सकते हैं और अच्छाई की तरफ उसे मोड़ सकते हैं। वो है आपके बाबा, आपके साईं का नाम, जो आपको प्रोटेक्ट करता है इन हर दुविधा परेशानियों से, इन हर चीज़ों से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। भगवान का नाम लीजिए, वो आपको सुख, समृद्धि, सुकून प्रदान करेगा। ठीक है, जो भी नाम आपको भगवान का प्रिय लगता है वो नाम आप लेकर के अपने मन को शांत रखिए। और अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं तो जब भी थोड़ा वक्त मिले, बाबा के पास बैठिए और उनकी आंखों में देखिएगा, डूब जाओगे। और जब बाहर निकलोगे तो साईं में हो जाओगे। बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। देखो, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान के प्यार में पड़ जाते हो ना, तो दुनिया आपको पागल भले कहती है, लेकिन आप एक अच्छे वाले पागल हो जाते हो उस वक्त, जिसकी ज़रूरत होती है हमें लाइफ में होने की। और ये सब के नसीब में नहीं होता। इसलिए अगर आपको कोई ये कहता है कि तो बहुत भक्ति करता है भगवान की, ये वो वगैरह, तो सोचिए कहीं ना कहीं तो मेरे भगवान ने मुझे अपनाया है जो लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे दिखाना नहीं है, मुझे वो एकदम नॉर्मली करना है। मुझे किसी को ये दिखाकर नहीं करना कि मैं बाबा की पूजा करती हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, नहीं। मुझे अपना काम करना है और लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल था किसी का कि भाई हमारे रिश्तेदार और घर वाले कहते हैं अरे तुम तो बहुत भक्ति करने लग गए हो, तुम्हें तो। और कई लोग इसी परिवार के जिन्होंने शेयर किया, उनको लोग गलत भी बोल देते हैं कि ऐसे तो नहीं भक्ति, तुम बस दिखावा करते हो। बोलने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि मेरा प्यार बाबा से क्या है ये सिर्फ मैं और बाबा जानते हैं। क्योंकि आप बाबा से प्यार करते हो ना, उस तीसरे व्यक्ति से थोड़ी करते हो जो जज कर रहा है आपको। वो तो जज कर सकता है,
वो बयां नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि मालूम तो सिर्फ और आपको और बाबा को है, बाबा बताने वाले हैं नहीं। और बाबा कहते तू भी मत बता, छोड़ दे, जिसको जो सोचना है सोचने दे, बस मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब चलिए प्रार्थना करते हैं बाबा के श्री चरणों में। जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों की सेहत ठीक नहीं है, आइए उनकी हाज़री बाबा के श्री चरणों में बैठकर लगाते हैं, ताकि हमारी अगर प्रार्थना सेवा स्वीकार करे तो उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो जो हमारे पास मैसेजेस पड़े हैं उनमें से बबीता जी का मैसेज है, उनकी बेटी आकांक्षा की तबीयत ठीक नहीं है। हम आकांक्षा के लिए प्रेयर करते हैं बाबा, आकांक्षा की जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए आपके असीम कृपा से। साईं रहम नज़र करना देवा। ऊदी को तो ज़रूर लगा दीजिएगा बबीता जी आकांक्षा को। और एक मैसेज कविता जी का है कि वो पिछले 1 महीने से बीमार चल रही हैं, दवाई तो ले रही हैं, लेकिन क्या है ना कि असर नहीं होता कभी कभी। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कविता जी कि आप जो दवाइयाँ ले रही हैं वो आप पर असर करना शुरू करें साईं नाथ की असीम कृपा से। बाबा की विभूति लीजिए, उदी लीजिए, दवाई लीजिए, सब एकदम साथ साथ कीजिए, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। और प्रार्थना तो आपके लिए हमारा पूरा परिवार अभी कर रहा है। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर वापस से आएँ और कहें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। और एक मैसेज है इन्होंने भेजा है, इनकी दीदी का नाम रिंकी दास है और जीजा का नाम नीरव गोगोई है। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, रिंकी जी और नीरव जी के लिए। इनकी रास्ते में जो रुकावट है वो ख़त्म होकर बाबा इनको सफलता प्रदान करें, खुशियाँ दें साईं कृपा से, ये हमेशा खुश रहें। और एक नाम है सिया जी का। सिया, उनको फीवर है। और अर्चना जी की बेटी है सिया, इनको फ़ीवर है, ठीक नहीं हो रहा है। हम बाबा से प्रार्थना करते देवा सिया का फ़ीवर बहुत जल्दी ठीक हो जाए, आपकी असीम कृपा बरसे और सिया बहुत जल्दी स्वस्थ होकर बाबा हमें ये खबर मिले कि सिया बिल्कुल ठीक हो गई। उदी हो तो ज़रूर लगा दीजिएगा बच्ची के, साईं ने चाहा बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। और एक मैसेज हमारे पास आया था जोत और सैफ़ी जी के लिए प्रेयर करने के लिए। ये दोनों बाबा इनको अच्छा मार्ग दें, अच्छी सेहत दें और जो भी लाइफ में चाहते हैं वो इनको मिले बाबा के असीम कृपा से। जोत एंड सैफ़ी, बाबा रहम नज़र करना, दोनों पर कृपा करना। और एक है अर्जुन जी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, बाबा अर्जुन जी पर कृपा करना, रहम नज़र करना, वो स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए रहम नज़र से। आपकी कृपा से उनका स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या नहीं बनता मेरे साईं के दरबार में, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। तो आइए अब आज की प्रार्थना के बाद अब लीला सुनते हैं। और आज की लीला ने तो जब मैंने भी सुनी तो मुझे भी थोड़ा सा भावुक कर दिया। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी सुनिए एक बार और मैं भी सुनती हूँ। बाबा जब कोई सच्चा भक्त अपनी लीला को बयां करते हुए रो देता है ना, तो मेरी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। पता नहीं मालिक परीक्षा लेके साथ ऐसा देता है ना कि बारी बारी जाती हूँ मैं अपने साईं पे सच में, क्योंकि परीक्षा भी लेते हैं और कभी साथ नहीं छोड़ते। बहुत प्यार आता है बाबा पे। आइए लीला सुनते हैं फिर बात करते हैं। ओम साई राम बाबा जी, ओम साई राम अन्नू दी एंड ओम साई राम प्यारी दीदार फैमिली। मेरा नाम अनूप सक्सेना है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। दी मैं भी आप लोगों के साथ अपनी लीला शेयर करना चाहती हूँ। दी पिछले साल 2024 में करवा चौथ पर मैंने व्रत रखा था। 2-3 साल से मेरे हस्बैंड मेरा व्रत सही से नहीं करवाते थे, तो मुझे टेंशन होती थी। 15 दिन पहले ही टेंशन होने लगती थी दी कि पता नहीं कैसे मेरा व्रत होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन पिछले साल जून से मैं आपसे जुड़ी हूँ दी। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे साथ बहुत कुछ लीला हुई है दी। जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा दी तो मैंने बोला बाबा से कि बाबा कैसे मेरा ये व्रत होगा, कैसे मेरे पति मेरा व्रत खुलवाएंगे बाबा। लेकिन मैंने विश्वास रखा अपने बाबा पर कि बाबा मेरा व्रत बिल्कुल सही से करवा देंगे। मैंने व्रत किया दी। जब पूजा का टाइम आया तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा व्रत खुलवा दीजिए, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था दी बाबा पर कि मेरे हस्बैंड ही मेरा व्रत खुलवाएंगे। दी मैंने इंतज़ार किया दी, पूजा का टाइम हो गया। जब मैं पूजा करने के लिए जैसे ही गई मैं चाँद देखने के लिए,
फिर भी मेरे पति नहीं आए। फिर भी मैंने ये सोचा बाबा कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं बाबा, मेरे आँखों में आँसू आ गए। जैसे ही दी मैंने छन्नी से जैसे ही चाँद देखा, वैसे ही मेरे हस्बैंड मेरे सामने खड़े हो गए आकर पूजा के लिए। मैंने बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद किया दी, बहुत-बहुत धन्यवाद किया और मेरे आँखों में आँसू आ गए। 2-3 साल से मेरे हस्बैंड मेरा व्रत सही से नहीं करवाते थे, खुलवाते ही नहीं थे मेरा व्रत। लेकिन मेरे इस बार मैंने बाबा पर विश्वास रखा, बाबा मेरे जीवन में आए, उसके लिए मेरे बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद। दी, आप और प्यारी दीदार फैमिली मेरे जीवन में आए, उसके लिए आप सबका कोटि-कोटि धन्यवाद दी, कोटि-कोटि धन्यवाद। आप सब बहुत प्यारे हो दी, बहुत प्यारे। एक लीला और शेयर करना चाहती हूँ दी। करवा चौथ के बाद दीपावली के 10 दिन बाकी थे दी। तो मेरे हस्बैंड की कंपनी से थोड़ी अनबन हो गई थी, इस वजह से वो 10 दिन तक घर पर रहे। 10 दिन बाद दीपावली थी दी। तो मेरी ये टेंशन हो रही थी दी, पता नहीं दिवाली पर कैसे क्या होगा, इतना खर्चा होता है दी। मुझे टेंशन थी दी कि सब बच्चे यही सोचते हैं कि त्योहार पे मेरे नए कपड़े आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे बहुत टेंशन थी दी। फिर मैंने बाबा से बोला, बाबा चाहे मुझसे कोई भूल हुई है बाबा। तो 4-5 दिन से ऐसी बोलती रही। फिर मैंने सोचा शायद मुझसे कोई भूल हुई, इसलिए मेरे बाबा मेरी नहीं सुन रहे। फिर भी मुझे विश्वास था कि बाबा किसी न किसी दिन तो सुनेंगे। दी 10 दिन बाद तो दीपावली आई जाती है दी। फिर भी 7 दिन हो गए। मैं सोचती रही, सोचती दी, मुझे बहुत टेंशन थी, पता नहीं क्या होगा दी, कैसे मेरे बच्चों के लिए कपड़े आएंगे। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो होने ही चाहिए सबके लिए। मैं सोचती रही दीदी ऐसे ही। फिर अचानक से बाबा ने ऐसा चमत्कार किया दी कि मुझे खुद को पता नहीं चला। दिवाली के 2-3 दिन बाकी थे दी। मैं 4-5 हज़ार रुपये का सोच रही थी दी। 4-5 हज़ार रुपये होते तो ये सब हो जाता। बाबा ने ऐसा चमत्कार किया दी कि 4 हज़ार तो छोड़ो दी, 40 हज़ार के बाबा ने ऐसी शॉपिंग कराई दी कि मुझे खुद को पता नहीं चला दी ये कैसे अचानक हो गया। इतना बड़ा चमत्कार किया दी। मेरे लिए 4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये बहुत महत्वपूर्ण थे दी, क्योंकि हर कोई सोचता थी कि अपने बच्चों के लिए करें वो करें दी। मैं यहाँ राजस्थान में रहती थी किराए के मकान में, फिर भी दी मेरे पास जो कुछ भी है आज मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ दी कि बाबा की कृपा से हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं, हमारा घर चल रहा। मैं बहुत खुश हूँ दी, ये मेरे साथ बाबा ने चमत्कार किया दी। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई दी बोलने में, मैंने पहली बार ये प्रार्थना भेजी है दी, ये लीला भेजी है दी, बहुत डर के दी। मैंने ये जब लीला शेयर करने के लिए सोचा था, मैंने बाबा से बोला, बाबा हमें हिम्मत देना, अगर मुझसे कोई भूल हुई तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमें क्षमा करना। बिना अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत बहुत। बाबा उनको हमेशा खुश रखें, कभी भी कोई तकलीफ ना आए उनके जीवन में दी। जब वो अंकल जब बोलते हैं दी, ऐसा लगता है जैसे खुद साईं बाबा बोल रहे हो दी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को तसल्ली मिलती है दी। दी मैंने आपको अर्जी लगाने के लिए बोला था, आप सिडनी में थे दी अभी, आपने अर्जी लगाई दी, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद दी। बाबा आपको हमेशा खुश रखे दी, आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ, कभी कोई दुख ना आए दी, मेरा भी यही आशीर्वाद है दी। आपने मेरी अर्जी लगाई दी, मैंने आपको बोला था दी वॉइस कॉल करके दी मेरी अर्जी लगा देना। मैं जब उधर हॉस्पिटल गई दी, मेरी मेमोग्राफी हुई थी दी और सोनोग्राफी ब्रेस्ट की। मुझे बहुत टेंशन थी दी, इतनी टेंशन थी कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे तसल्ली दी दी। जब मैंने सुना कि आप सिडनी में हो दी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी अर्जी लगेगी या दीदी सिडनी में। मैं डरते डरते हॉस्पिटल गई थी, मेरी मेमोग्राफी हुई, मेरी सोनोग्राफी हुई। जैसे ही मेरी मेमोग्राफी हुई, बस हम साईं का नाम ही ले रहे थे, साईं साईं साईं। बस सोनोग्राफी हुई तब भी मैं उन्हीं का नाम ले रही थी, बाबा का। हर पल मैं उन्हीं का नाम ले रही थी दी। मेरे घर में गणपति जी बब्बा की स्थापना की थी, उनका भी आशीर्वाद लेके गए। और मैंने बोला था बाबा मुझे दर्शन देना दोनों लोगों से। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गई थी पर्ची कटवाने की, मुझे गणपति बब्बा के दर्शन हो गए थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं जितने बार हॉस्पिटल जाती हूँ मुझे बाबा के दर्शन हमेशा होते हैं दी। फिर मेरी रिपोर्ट आई थी, शाम को डॉक्टर के पास गए, बस मेरे मन में यही था
कि बाबा मेरे कोई भी बीमारी ना निकले बाबा। बार-बार यही बोल रही थी दी। हर पर हर क्षण बस मेरे मुँह से यही निकल रहा था। जब मैं शाम को गई डॉक्टर के पास, तब डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो ना तब भी हम साईं, साईं, साईं नाम रट रहे थे। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, थोड़ी हार्मोन्स की दिक्कत है, वो सही हो जाएगी दवा से। दी तब तब मेरी टेंशन दूर हुई थी। मैंने बाबा का बहुत धन्यवाद किया दी, अपने गणपति बप्पा का बहुत धन्यवाद किया दी, बहुत धन्यवाद किया मैंने दी। आप लोग मेरे जीवन में आए, मेरे बाबा मेरे जीवन में आए दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दी। मेरी खुद की फैमिली है दी, मेरे मायके, मेरी मम्मी, मेरी बहनें हैं, मेरे पापा, मेरे भाई नहीं है, लेकिन मेरी बहनें दी मुझे बहन नहीं मानती। मेरे पास जो कुछ है मुझसे मैं संतुष्ट हूँ दी, लेकिन फिर भी मेरी बहनें मुझे अच्छा नहीं मानती। मेरे बाबा सब जानते हैं दी, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगी दी। मेरे बाबा ही मेरे माँ बाप है। आप लोग मेरे जीवन में दी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मुझे एक परिवार मिल गया। कोई सुने या ना सुने, लेकिन आप सब तो मेरी सुन ही सकते हो दी। बाबा आपको बहुत खुश रखे दी, बहुत खुश रखे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे दी, आपके फैमिली में कभी कोई तकलीफ ना आए दी, मेरा भी यही आशीर्वाद है। अगर कोई भूल हुई है दी हमसे, प्यारी दीदार फैमिली, अगर मुझसे कोई भूल हुई बोलने में तो मुझे क्षमा करना। मैंने पहली बार लीला शेयर की है बहुत हिम्मत करके, इसलिए मुझसे जैसा बोला गया मैंने बोल दिया। अगर मुझसे कोई भूल तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमें क्षमा करना। दीदार फैमिली को और आपको अन्नी बाबा हमेशा खुश रखे, हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरी रह दी। बाबा आपको हमेशा खुश रखें दी, हमेशा खुश रखें दी। बिना अंकल जी कोई बाबा जी हमेशा खुश रखे। वो अंकल बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बोलते हैं, आवाज़ बहुत अच्छे समझाते हैं। बाबा उनको हमेशा खुश रखे, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। ओम साई राम दीदी एंड ओम साई राम प्यारी दीदार फैमिली। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बाबा। तो सुना आपने अनूप जी की ये बाबा की लीला, जो अनूप जी के साथ हुआ। साईं ने चमत्कार पे चमत्कार किए, पहले करवा चौथ पर, फिर दिवाली पर, और फिर उनकी तबीयत पर। क्या नहीं कर सकते देवा। अब कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं कि 1 रुपया नहीं था और व्यवस्था कैसे हो गई, तो ऐसे कैसे पैसे आ गए। ये बहुत सारे सवाल मैंने क्लियर किए हैं लोगों के, लेकिन फिर भी आज मैं खुद से कर रही हूँ ताकि कोई सवाल उठाए ना। देखिए, पहली बात, हर व्यक्ति पूरी तरह से अपनी लीला नहीं बताता, क्योंकि कुछ पर्सनल भी होता है जो हम उसको नहीं सबके साथ शेयर कर सकते। लेकिन लीला समझने वाले कभी सवाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है। अब मुझे कोई कहे कि मैं छत से गिर रही थी या फिर कहीं से मुझे चोट लग रही थी, मैं बच गई, तो मैं मानूंगी कि हाँ वो बची होगी। क्यों? मुझे पता है, क्योंकि ऐसी लीला बहुत करते हैं देवा। तो भक्त कभी सवाल नहीं करता, क्योंकि भक्त को मालूम है कि मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है। मेरा भगवान मुझे कहीं से भी बचा सकता है। पैसे को लेकर हो, घर को लेकर हो, नौकरी को लेकर के हो, बिज़नेस को लेकर के हो, तबीयत को लेकर के हो, फैमिली को लेकर के हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम कर सकता है मेरा भगवान, मुझे मालूम है। जैसे कि उन्होंने कहा कि दिवाली पर कपड़े लेने के पैसे नहीं थे और वो कहाँ से आए, तो व्यवस्था की होगी बाबा ने। हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन देवा वो सब जानते हैं। सारे कष्ट ले लेता है और भर भर कर सुख दे देता है। इसीलिए ऐसे मेरे बाबा जो दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने भक्तों की बहुत परवाह करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम है साईनाथ आपको, हम सभी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक का, जो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। तो बहुत ही सुंदर लीला अनूप जी, क्या कहूँ, बहुत सुंदर लीला आपने शेयर करी है। हम लीला को सुनकर धन्य हो गए। बहुत 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 खुशी मिली सच में। आपको साईं हमेशा खुश रखे, आपके साथ आए दिन लीला होती रहे बाबा की। जो चाहो वो पाओ, बस सच्चे हृदय से साईं को याद करते रहो हर पल पल पल। फिर देखिए लीला
कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पल पल लीला में हो जाएगा, हर पल लीला बन जाएगी। ये साईं है ना, बहुत दयालु है। थैंक यू देवा। आइए 11 वचन मिलकर पढ़ते हैं और आज की दिन की शुरुआत करते हैं और उस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है। बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए आज की लीला को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं सभी को खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे, सभी का आज का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।